बच्चों, फिर से हाजिर है हम आपके ब्यूटीफुल से चैनल रेमेडियल क्लासेस में। आपका अपना तारिक सर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 के बच्चों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि पूरा वन शॉट वीडियो था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। देखिए, ग्राफ के बारे में अगर बात करना है तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि अगर x इक्वल टू 4 है तो ग्राफ पेपर में आप कैसे बनाइएगा। तो आपको उसके लिए ग्राफ पेपर का जरूरत होगा। अगर ग्राफ पेपर सामने नहीं है तो आप नॉर्मल कॉपी बना लीजिए। ये पार्ट को ओरिजिन कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 से लेके x तक आप एक्स एक्सिस की तरफ आपको 4 लेना है, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। तो यहां से एक लाइन पास कर दीजिए। ये हो गया x इक्वल टू 4। इतना आसान। सेकेंड नंबर देखिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4 हो गया। अब आप इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो x एक्सिस की तरफ क्या है? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x एक्सिस की तरफ -4 तो -1 -2 -3 -4। बस यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये हो गया x इक्वल टू -4 का ग्राफ। अब आप बताइए थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इधर वाले पार्ट को x डैश बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को y डैश। x डैश बोलते हैं, y डैश। इधर x डैश होगा, इधर y डैश। अब आप बताइए, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया ओरिजिन, मतलब o 0 और आपको y को बोल रहा है 3, तो y की तरफ 3। तो 0 यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया मान लो 3। बस स्ट्रेट लाइन खींच दो यहां से। y इक्वल टू 3 हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3 मतलब y एक्सिस के तरफ नीचे तरफ y डैश y x और ये हो गया x डैश। ये हो गया ओरिजिन, तो ये -1 -2 -1 -2 नीचे तरफ माइनस में होता है -3। यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दो, y इक्वल टू हो गया -3। इतना सिंपल था। तो ये नॉर्मल ग्राफ था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो अभी हम जस्ट हम यहां से हट रहे हैं। आप लोग जल्दी से पिक कर लीजिए। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग यहां देखते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू 3x बोला ग्राफ बनाइए इसका। तो आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन बॉक्स लेते हैं। सॉल्यूशन बॉक्स लेते हैं, यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y। कम से कम 2 वैल्यू लेते हैं। देखिए, 2 बॉक्स बना दिए। आपको क्या करना होगा? x के जगह पर कुछ पुट करना होगा। तो आप x की जगह 1 पुट कर लो। जैसे ही 1 पुट करिएगा तो 3x के जगह पे हो जाएगा 1। 3 1 जा 3 हो गया। जब आप 1 रखे तो 3 आया। ठीक है। दूसरा, when x इक्वल टू 2। अब आप बोलिए 2 पुट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, 2 नहीं पुट करना है। क्यों? क्योंकि बोला है फ्रॉम योर ग्राफ। जब आप ग्राफ बना लीजिएगा तब x इक्वल टू 2 का वैल्यू आप समझिएगा ग्राफ से। x इक्वल टू -2 का वैल्यू खोजिएगा ग्राफ से। मतलब आपको जब अभी बनाना है तो उसमें 2 का वैल्यू इस्तेमाल नहीं करना है, -2 का वैल्यू आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप कौन सा वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा? तो मान लो हम x की जगह -1 ले लेते हैं। आप +1 लिए, अब फिर आप -1 ले लीजिए। अपने मन से x का 2 वैल्यू लेना है, इसके बदले y का 2 वैल्यू आएगा। y इक्वल कितना हो जाएगा? 3x की जगह कितना? -1, तो -3 हो गया। कितना हो गया? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -3। अब आप क्या कीजिएगा? ग्राफ बनाइएगा। एकदम आप लोग स्केल पेंसिल से बनाइएगा। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन तो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
ये हो गया 3, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3। अब आप क्या करिएगा, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है। अब बताओ 1,3 का तो ग्राफ बन गया, 1 के सामने 3 के सामने, -1, -3, -1, -3 मतलब यहां -1 के सामने, -3 के सामने, -1, -3। अब आप बताइए, आपको 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या करिएगा, आप स्केल रखिएगा, स्केल रखने के बाद इसको ऐसे मिला दीजिएगा, स्केल रखने के बाद मिला दिए, ये हो गया ग्राफ आपका। लेकिन अब क्वेश्चन कंप्लीट पूरा करना है। देखो आपको बोला ग्राफ बनाने, हम ग्राफ बना दिए। अब बोल रहा फ्रॉम योर ग्राफ, अपने ग्राफ को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालो कब, जब x इक्वल टू 2 हो। तो अब आप खुद सोचो कि ये ग्राफ का जो लाइन है, इसी लाइन में आपका आंसर है। कैसे भाई, तो यहां 3 है, यहां 4 होगा, यहां 5 होगा, यहां क्या होगा 6 होगा, ठीक है। यहां पे कितना होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। अब आप खुद सोचो, -3 के सामने, -3 के सामने जब x -3 है तो y के सामने कौन सा, कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे। तो मतलब -3 पे -6, मतलब जब x इक्वल टू -3 तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -6। अब इसी लाइन में जब 3 है, स्केल से बनाइएगा आप लोग, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो सेम टू सेम बनेगा। जब देखिए x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है 6, 3 के सामने 6 के सामने। अब आप ये बताइए कि ग्राफ, अगर आप ग्राफ पेपर में बनाते हैं, लाइन सब आती है, लाइन सब सीधा होगा, स्केल से बनाइए तो एकदम सीधा होगा। तो जब 3 है वैल्यू तो 6 पे आके अटक रहा है, जब -3 है तो -6 पे अटक रहा है। मतलब तो यहां लिख देना कि जब x इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू कितना आया 6। लेकिन ये किससे पता चला, ये ग्राफ से पता चला। और आपको बोला भी था कि फ्रॉम योर ग्राफ, ग्राफ से पता लगाओ कि 2 और -2 पे वैल्यू क्या होगा। अब चेक करने का बारी आता है कि तुम जो बनाए वो सही बनाया या गलत। यहीं पे देखो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू तो 3x है, y 3x है। तो अगर x का वैल्यू 2 लिखते हो तो 3x के लिए 2 लिखते हैं तो 3 2 कितना होगा 6। देखो तो 3 रखे तो कितना है, y इक्वल 6 है, एकदम सही आ रहा है मेरा। अगर हम अब दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, दूसरा वैल्यू कितना, x में -2, y इक्वल टू 3x है, -2 पुट करेंगे x में -2 तो -2 -6 हो गया। देखो एकदम सही, -3 है तो -6, मतलब ये भी आंसर सही आया, ये भी आंसर सही आया। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नोट डाउन कीजिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए 3x + 2y = 6 का देखिए ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना सिखा चुके हैं हम लोग को। 3x + 2y = 6, 2y को छोड़ दो 6 - 3x, y को छोड़ दो तो 6 - 3x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब बताइए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, या इसको इक्वेशन मत मानो, क्या दिक्कत है। आप ये लो x और y, चलिए ठीक है। अपने से x के जगह पर एक ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे वैल्यू आए, लेकिन याद रहे x की जगह पर ऐसा वैल्यू मत पुट कर देना जिससे y फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। तो अगर हम x के जगह पे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 लिख देते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 - 3 × 2 by 2, 6 - 6 by 2, 0 by 2 कितना हो गया 0। अरे वाह, 2 पुट किए तो 0 आया। चलिए when x = 0, अगर हम x की जगह 0 पुट कर दे तो, अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो y = 6 - 3, x है तो x की जगह पे 0 by 2, 6 - 0 by 2, 6 by 2, 2 से 3 बार में कट गया, वैल्यू कितना हो गया 3। तो जब 0 पुट हुआ तो 3। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ। देखिए x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, मतलब पॉइंट x एक्सिस पे है। देखो x पे वैल्यू है, y पे तो 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पर है, मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। इस वाला पॉइंट को बोलेंगे हम लोग 2,0, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं इसको थोड़ा और, 2,0, ठीक है।
अब 0,3 मतलब y पे 3 है लेकिन x पे 0 है, तो y एक्सिस के तरफ 3, y एक्सिस की तरफ 3, तो ये हो गया 0,3, x पे 0 y पे 3। अब ये दोनों पॉइंट को लेके आप ग्राफ खींच दो, खींच दिए ग्राफ, ग्राफ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट y एक्सिस। ये पूरा ग्राफ y एक्सिस को कहां पे काट रहा है, तो y एक्सिस को 0,3 पे काट रहा है, तो y एक्सिस कहां पे कट हो रहा है, कट्स एट 0,3। आंसर कितना आसान था बताइए, तो इतना ज्यादा आसान। चलिए जल्दी, ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर है हम, है ना। देखो बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन हो रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जनरली यही देता है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन देता है, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज कर सकता है, नहीं तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में या फिर समेटिव एग्जाम में रहता है। एग्जाम होगा तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, y यहीं पे छोड़ दो तो 6 माइनस 2x होगा, और 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन। तो अगर हम 2x प्लस 2 माइनस वाई उधर कर दे तो प्लस वाई, तो उधर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। अब आप बताइए ग्राफ का, ये ले लिए x और y, ऐसा ले लिए x और y। ध्यान दीजिएगा व्हेन x इक्वल टू 1, अगर मान लेते हैं हम x की जगह 1 लिखते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 2, x की जगह पे 1, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो जब आप 1 रखे तो 4, व्हेन x की जगह 2 रखो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, x की जगह 2, तो 6 माइनस 4 वैल्यू 2 हो गया। अब जब x की वैल्यू 2, अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 2। ध्यान देते व्हेन अगर हम x की जगह 1 रखे 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 1 रखे तो 4। व्हेन x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो वह कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 और प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अब बताओ 2 पुट किया तो कितना आया 6। अब आप ध्यान दीजिए कि ये एक इक्वेशन हुआ करता था तो हम एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाते थे, अब 2 इक्वेशन है तो हम 2 सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। अब इसी सॉल्यूशन बॉक्स को लेके अब हम ग्राफ बनाएंगे, तब तक में जल्दी इसको आप लोग छापेंगे। ध्यान देखिए 1,4, 1 के सामने 4 के सामने 1,4, 2,2, 2,2, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद फिर 1,4 है, 1 के सामने 4 मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों ग्राफ के लिए सेम हो गया। फिर 2,6, 2 के सामने 6 के सामने यहां हो गया 2,6, ये हो गया। -6, ये हो गया -1। तो अगर आप 2,6 लिए तो ये वाला पॉइंट से आपका ग्राफ ऐसे बना, मतलब 1,4 ये पॉइंट इसके लिए भी, 2,6 ये वाला पॉइंट, ये ग्राफ बन गया, 1,4 इसके लिए, 2,2 इसके लिए ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये एक ट्राइंगल शेड हो रहा है एक्स एक्सिस को लेके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को लेके और लाइंस को लेके, एक्स एक्सिस को लेके लाइंस को लेके एक ट्राइंगल शेड हुआ। शेड करने के बाद आपको बोल रहा है उसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस कितना -1 से लेके 3 तक, -1 से 3 तक 1, 2, 3 और 4। बेस कितना निकला 4, -1 से लेके 3 तक उसका बेस है, यहां से यहां तक उसका हाइट है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना, ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा, ये उसका हाइट हो गया। 4, 2 से 2 बार में कट गया, 4 2 से कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकला।
ये क्वेश्चन कंप्लीट होते के साथ आप लोग का ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर कोई भी वीडियो देखना चाहता है तो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ अगर एक कंसेप्ट है तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसका सॉल्यूशन है। आप लोग को एक बात कह दें कि जिन किसी को भी ग्राफ बनाना नहीं आता, आज की वीडियो को पूरा का पूरा देख लें। एक्सरसाइज भी आप लोग का खत्म हो गया, एक्सरसाइज 4 भी, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी आज पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज था ही इसमें। ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस पूरा पूरी इसका रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे यहां बोला है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के रीजन में शेड किए हैं। अगर बोलता है यहां वाई एक्सिस, तो इस ग्राफ के चलते ये वाला एरिया शेड होता है वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस ये वाला बन जाता है, ये वाला, इसीलिए तब ये ग्राफ शेड होता है। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस बोला था इसलिए ये शेड हुआ है। तो आप लोग का ये वीडियो को हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सब लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी जगह पे, इसी वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।